11th के चैप्टर 1 को करेंगे। चैप्टर 1 है हमारा सेट्स। तो सेट क्या होता है? तो सेट चैप्टर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सभी टीचर्स एनसीईआरटी को करवाते हैं, लेकिन हम आज एलिमेंट्स को करवाएंगे और आपके एलिमेंट्स की सारी एक्सरसाइज जो जितने भी चैप्टर की है वो कम्प्लीटली करवाएंगे। मैंने काफ़ी बार देखा है कि बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं कि एलिमेंट्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो उस सॉल्यूशन को हम लेके आ रहे हैं। तो बच्चों, आप रेगुलरली हमारी ये वीडियो देखते रहना और आपको यहाँ से सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं सेट। सेट, व्हाट इज सेट? सेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए सेट इज ए well defined the collection of objects। देखो, इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है उसका कलेक्शन एक सेट बनता है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। द सेट इन द ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सारे वोवल्स हमारे क्या है? एक सेट है। ठीक है बच्चों, इसके लिए मैं एक सिंपल सा बिल्कुल ही इजी एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि आप कहीं शॉप पे जा रहे हैं, ठीक है, शॉप पे से आप मान लो बर्तन खरीदना चाहते हैं या प्लेटें खरीदने चाहते हैं, तो आप जब शॉपकीपर को बोलोगे कि हमें एक सेट दीजिए, प्लेट का एक सेट दीजिए, तो वो कहता है अपने जो भी उन्होंने वहाँ पर नौकर रखा हुआ है, तो वो उसको कहता है बच्चा एक सेट लेके आना। तो उस सेट के अंदर हमारी जितनी भी प्लेटें होती है, मान लो उसके अंदर 6 प्लेट है, तो 6 प्लेट का हमारा एक क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। तो बच्चों, ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल है सेट के हमारे। जैसे ऑल स्टेट्स इन इंडिया, हमारे देश में जितने भी स्टेट है उनका भी हमारा एक सेट हो जाएगा। ऑल रिवर्स इन इंडिया, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये भी हमारे क्या है? ये भी हमारे सेट है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं बच्चों? सेट होते हैं। अब सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम लिखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट of the sets। तो सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा टेबुलर, या इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रोस्टर फॉर्म। और सेकंड मेथड हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। या इसको हम बोल सकते हैं टूल मेथड। तो बच्चों, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये 2 मेथड यूज़ करते हैं। पहला हमारा सेट टेबुलर
या इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, और सेकंड हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो बच्चों हम सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम सेट को कैसे लिखते हैं। हम सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। सेट को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। कैपिटल लेटर्स मतलब यानी कि उसको हमने कैपिटल ABCD, ठीक है, तो इस फॉर्म में हम उसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होता है? सेट। सेट को हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और उसके अंदर हमारे क्या आते हैं, उसमें हमारे हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं, उनको मेंबर्स बोल दो, या हम उसको एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। तो हमारे सेट के अंदर जो भी वर्ड होते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा हमारे पास वोवल्स है, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, तो उसमें हमारे जो वोवल्स है, वोवल्स हमारे कौन सी होती है? AEIOU, ठीक है, ये हमारे वोवल्स होते हैं। तो इनको हम अगर हमने सेट में लिखना है तो सेट में हम इसको नाम देंगे, इस सेट का नाम देंगे, A नाम दे दिया या B नाम देंगे, ठीक है, तो इसको A नाम दे दिया और फिर हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। AEIOU, और ये हमारे AEIOU क्या है? यहाँ पे एलिमेंट्स से मेंबर्स हैं, और E ये हम यहाँ पे कोमास लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है, और एक कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। और इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं? इसको हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। हमारी इसकी डेफिनेशन यही होती है। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में हमारा क्या होता है कि सेट के अंदर हमारे कोमास का यूज करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो बच्चों इसमें देखिए टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, तो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे? एक तो कोमास का यूज करेंगे, कोमास, ठीक है, और इसमें क्या यूज करेंगे हम? और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स हमारी क्या होती है? ये हमारी कर्ली ब्रैकेट्स होती है, ठीक है। तो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में हमारा ये यूज करेंगे, और सेट्स को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। तो बच्चों टेबुलर और रोस्टर फॉर्म के लिए हमारा ये यूज होगा। दूसरा हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, इसमें हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था। जैसे हमने ये सेट लिखा 1 2 3 4 5, ये हमारा किस फॉर्म में है? ये टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे A हमारा कैपिटल लेटर्स में लिखा हमने, और इसके अंदर देखो ये हमारे 1 2 3 4 5 क्या है? एलिमेंट्स है, और यहाँ पे हमने कोमास का यूज़ किया है और कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। तो आगे देखिए बच्चों, इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? इसमें हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी मीन्स यानी कि जो हमारे पास ये जो एक सेट लिखा हुआ है, उस सेट को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक प्रॉपर्टी की यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी में एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और वो शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे? जैसे यही है, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ये हमारा A = 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में लिखेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? A = यहाँ हमने लिखा x such that x is a natural number
एंड x लेस देन 6, ठीक है। और x बिलोंग्स किससे करता है, n से, ठीक है बच्चों। और ये जो सिंबल होता है, ये हमारा सिंबल क्या होता है, बिलोंग्स टू का। तो ये हम बता देते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर आपका ये सिंबल आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। और अगर इसको हम यहाँ से काटते हैं तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाए, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि बच्चों आपके पास ये एलिमेंट्स है, ठीक है। जैसे यही हमने एक सेट लिया, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 दे रखा है। अगर मैं इसको ये लिखूं 1 बिलोंग्स A, यानी कि यहाँ से इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि ये जो 1 है ये बिलोंग किसको करता है, A सेट को करता है, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू, यानी कि A सेट के अंदर ही हमारा ये एलिमेंट्स है। तो इसको हम ये यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू A, यानी कि 1 A का एलिमेंट्स है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से समझ में आ गया। दूसरा हमारा क्या था, मैंने अभी बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड में इसको हम किस में लिखेंगे, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखो ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म के लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। अगर हम यहाँ पे ये देखो x हमारा क्या लिया, हमने एक नेचुरल नंबर लिया है, और नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये कहता है कि x किससे है, लेस देन 6 से है। तो लेस देन 6 से वैल्यू 1 से 5 तक हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में, ठीक है बच्चों। आगे बच्चों इसके अंदर हमारा क्या है, मैथमेटिकल नंबर सेट। तो मैथमेटिकल नंबर सेट में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हमने लिया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। इसके बाद हमने लिया होल नंबर, होल नंबर इसको हम W से डिनोट करते हैं, और ये भी हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लेते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर। इंटीजर हमारी इसको हम I और Z दोनों से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम I और Z दोनों से डिनोट करते हैं। और ये हमारे नंबर कौन से होते हैं, इसमें आपके नंबर होते हैं जो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक, और यहाँ -1 -2 -3 और माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हमारे 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर कौन से होंगे इसमें, नेगेटिव इंटीजर ये माइनस वाले हमारे नेगेटिव इंटीजर हो गए, -1 -2 -3 -4 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर होंगे। इसके बाद हम लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर
इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्यू की इक्वल 0 होगी तो ये हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसमें हमारी वैल्यू क्या आती है, ये रैशनल नंबर हमारे 1/2, 2/3, 3/4, ये सारे हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये हमारे क्या होते हैं, सारे रैशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर कौन से होंगे, इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग ये हमारे इरेशनल नंबर हो गए। जैसे हमारा पाई है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। जैसे ये लिया हमने 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, और ये हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अब रियल नंबर हमारे रियल नंबर, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर हमारे ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब बच्चों हम सेट्स करेंगे। फर्स्ट हमारा है सिंगलटन सेट, ठीक है। तो हमारे सेट्स कौन से होते हैं, फर्स्ट हमने लिया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब बच्चों देखो नाम से ही सिंगलटन सेट, सिंगल का मतलब 1। जिस सेट के अंदर हमारा एक ही एलिमेंट्स होगा तो वो हमारा सेट क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। तो ओनली 1 एलिमेंट्स हमारा सिंगलटन सेट होगा। तो सिंगलटन सेट का हम एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमने लिया एक सेट ले लिया, ए सेट लिया हमने, ए सेट इज इक्वल टू x such that 11 less than x less than 13 and x belong n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहां से अब इसके अंदर देखिए, ये कहता है एक सेट है, ठीक है, और x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर, अब इसके अंदर देखिए 11 और 13 के बिटवीन हमारा नेचुरल नंबर क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा यहाँ पे, 12, ठीक है। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, 12 सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, ये हमारा क्या होता है, सिंगलटन सेट। इसके बाद देखिए सेकंड है हमारा एम्प्टी, या इसको हम नल सेट भी बोल देते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट, या इसको हम वॉइड सेट भी बोल देते हैं, ठीक है। सभी एक ही बात है। एम्प्टी या नल या वॉइड सेट, ये क्या होते हैं,
जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो तो वो हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम या तो ये कर्ली ब्रैकेट्स को डिनोट कर देते हैं या फिर हम फाई से डिनोट करते हैं। ये फाई हमारा एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। इन दोनों से हम इनको डिनोट करते हैं, तो ये हमारे एम्प्टी सेट होते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट का हम एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एग्जांपल हमने लिया हाँ, तो बच्चों ये एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट का एग्जांपल हम ये दे सकते हैं। हमने एक सेट लिया a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ऑड इंटीजर एंड 7 लेस देन x और x ग्रेटर देन 9। तो इनकी बिटवीन हमारा क्या होगा, इनके बिटवीन हमारा क्या होगा, यहाँ पे ओड इंटीजर सेट, ओड इंटीजर एलिमेंट्स नहीं होगा ना। 7 और 9 के बीच में ओड इंटीजर एलिमेंट्स नहीं होता। ओड नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो यहाँ पे ओड नंबर हमारा कौन सा हो सकता है, या तो यहाँ पे इस साइड में हमारा 5 आता है और इससे आगे हमारा क्या आएगा, 11 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ से ये हमारा सेट कौन सा बन जाएगा, 5 सेट, या इससे डिनोट कर सकते हैं, यह हमारा ये एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। इसको हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं और नल सेट भी बोल सकते हैं। तो वो जो आगे हम बताएंगे, आगे नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट, यानी कि जिसके अंदर हम ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वही हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा एक हमने सेट लिया, तो ये सेट के अंदर हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे 5 नंबर है, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो ऐसे काफ़ी एग्जांपल है जो आप दे सकते हो, जैसे कि मंथ्स इन ईयर्स, साल में महीनों का एक सेट बन जाएगा आपका। ऑल स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर सभी स्टेट का एक सेट बन जाएगा। ऑल कंट्रीज ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितनी भी कंट्री है उनका भी हमारा एक सेट बन जाएगा। तो ऐसे काफ़ी एग्जांपल है जो हमारे फाइनाइट सेट के हो गए, जिसको यहाँ हम सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि फाइनाइट सेट हमारा कौन सा होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर हम सभी एलिमेंट्स को काउंट कर सके, तो वो हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि नेचुरल नंबर है, अभी हमने किया था ना, तो नेचुरल नंबर है, ये भी हमारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक, या हमारे होल नंबर भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। इंटीजर्स भी इनफाइनाइट सेट होते हैं, रियल नंबर्स भी इनफाइनाइट सेट होते हैं। जो अभी हमने मैथमेटिकल नंबर सिस्टम जो अभी बताया था, वो सारे हमारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं, यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारे इनफाइनाइट सेट हो गए। जैसे कि मैंने रेशनल नंबर बताया था, रियल नंबर्स बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो बच्चों आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में आपको पता चल गया। इसके बाद हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है इक्वल, यानी कि हमारे पास दो सेट दिए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, दो सेट हमारा, फर्स्ट सेट हमारा दे रखा है 1 2 3 दे रखा है, और सेकंड हमने बी सेट ले लिया,
ये हमारे पास गिवन है 2 3 1 दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों सेट हमारे इसके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, सेम और इक्वल एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इक्वल सेट बन जाएगा। देखिए बच्चों, इसके अंदर इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 2 3 1 है। तो इसमें आपने कहीं आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने बी सेट के अंदर तो 2 3 1 दे रखा है, इसके अंदर 1 2 3, तो हम एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे ए और बी दोनों इक्वल सेट है। तो इसके अंदर बच्चों हमारे सेट के अंदर इमेटेरियल भी दे सकता है। इमेटेरियल्स का मीन्स यानी कि रिपीट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमारे पास एक सेट तो ये दे रखा है 1 2 3 दे रखा था, और दूसरा बी सेट को इसने ऐसे लिखा 2 3 1 2 3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, ये इसके अंदर रिपीटिंग एलिमेंट्स है, इमेटेरियल बोल सकते हैं हम इसको। इमेटेरियल का मीन्स आप समझते हो बच्चों, यानी कि जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, चाहिए यहाँ पे कितनी ही बार क्यों रिपीटिंग हो, लेकिन हम उसको एक एलिमेंट से में ही काउंट करेंगे। जैसे ये 2 2 बार रिपीट है, 3 2 बार रिपीट है, तो इसको हम 2 को एक एलिमेंट से ही मान के चलेंगे और 3 को भी एक ही एलिमेंट्स काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेट भी हमारे क्या है, इक्वल सेट है, ए और बी दोनों इक्वल है, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर हमारा आता है आगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। इसमें क्या होता है बच्चों, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, इसके अंदर हमारे जो नंबर है या ऑर्डर ऑफ ए सेट है वो हमारे इक्वल होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में देखिए, मैंने एक सेट लिया, ए सेट लिया, ठीक है। ए सेट में मैंने एलिमेंट्स लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। आगे मैंने बी सेट लिया, यहाँ पे बी सेट के अंदर मैंने वो वोवल सी ले लिए, ए ई आई ओ यू, ठीक है बच्चों, ये मैंने वोवल्स ले ली। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का जो काउंट करेंगे वो दोनों सेटों के अंदर इक्वल नंबर होने चाहिए। जैसे कि इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हिस्से हैं, ए सेट के अंदर 5 है, और बी सेट के अंदर भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे इसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 5 है, और बी सेट के अंदर भी हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। आगे बच्चे देखिए, इसमें आगे है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। कौन सा, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स बच्चों इसमें क्या है, जैसे हमने इक्वल सेट किया था तो इसमें इक्वल ही हमारा इक्विवेलेंट सेट ही होता है। इसमें हम कैसे डिनोट करते हैं, एक ए सेट है, दूसरा बी सेट है, इसको ए इक्विवेलेंट बी। तो इसमें भी बच्चों हमारा सेम ऐसे ही होता है। इसके अंदर हम जैसे हमने ए सेट लिया, ए सेट के अंदर हमने लिया 1 2 3 ले लिया, और दूसरा हमने बी सेट लिया, और बी सेट में हमने लिया ए बी सी। तो यहाँ पे ये देखो, इसके अंदर हमारे यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर भी 3 है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा।
तो बच्चों आपको देखो मैंने अभी जो समझाया है तो आपको मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह कोशिश की है आपको समझाने की, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर बच्चों आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।